नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। सबसे पहले नजर डालेंगे राजधानी भोपाल से आ रही इस वक्त की अपडेट पर। सर्वदलीय बैठक पर सबकी नजर है। थोड़ी ही देर में सर्वदलीय बैठक शुरू होने वाली है। यह सर्वदलीय बैठक विधानसभा में होगी। जानकारी मिली है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान विधानसभा पहुंच चुके हैं। यहां पर प्रमुख रूप से विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा होगी। सर्वदलीय बैठक को लेकर संशय बरकरार है। कोरोना के चलते कई सारी आशंकाएं बनी हुई है। थोड़ी देर में सर्वदलीय बैठक होगी। अभी भी जानकारी मिली है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान विधानसभा पहुंच चुके हैं। इससे पहले विपक्ष लगातार आरोप लगा रही थी सरकार पर कि कोरोना के नाम पर सत्र को टालने की कोशिश सरकार कर रही है। हालांकि सरकार ने इस पर सीधे तौर पर इनकार किया और कहा कि मौजूदा हालातों को मद्देनजर रखते हुए सर्वदलीय बैठक में इसको लेकर निर्णय लिया जाएगा। सभी के साथ बातचीत के बाद फैसला होगा। इसलिए सर्वदलीय बैठक पर सबकी नजर बनी हुई है। अभी अपडेट मिले हैं कि विधानसभा पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी से बातचीत करेंगे। लगातार नजर बनाए हुए हैं आशीष जी। शीतकालीन सत्र को लेकर अभी तक संशय बना हुआ है। पहले सत्र 22 से शुरू होने वाला था, फिर 28 कहा गया और अब कोरोना के चलते जितने सारे कर्मचारी संक्रमित निकले हैं उसको लेकर अब फिर से संशय बरकरार है। क्या कुछ अपडेट अभी मिल रही है वहां से? देखिए अभिषेक, मैं आपको अपडेट कराना चाहूंगा कि सर्वदलीय बैठक को लेकर कोई संशय नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं। कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री अपने बंगले से रवाना हो गए हैं। आपसे कुछ ही देर बाद सर्वदलीय बैठक शुरू होगी और इस बैठक में तय होगा कि शीतकालीन सत्र जो कल से शुरू होने वाला है उसका प्रारूप क्या होगा। आमतौर पर सर्वदलीय बैठक में ही यह तय किया जाता है कि किस तरह से सदन को संचालित किया जाएगा। हालांकि ये बात आपकी सही है कि सदन के सत्र के 3 दिवसीय होने पर संशय अभी भी बरकरार है। विधानसभा ने अधिसूचना जारी कर दी थी, लेकिन आज दोपहर में जिस तरीके से विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा और प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह ने विधानसभा के सदन का जायजा लिया और उसमें कोविड-19 गाइडलाइन के तहत विधायकों के प्रवेश की बात कही और यह भी साफ तौर पर कहा कि सिंगल डोर एंट्री है विधायकों के लिए। ऐसे में उन विधायकों को ही एंट्री दी जाएगी जिनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। यदि कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव जिला स्तर से आई है या फिर उन्होंने अपना टेस्ट नहीं कराया है तो वो विधानसभा में उसके लिए बाकायदा व्यवस्था की जाएगी ताकि उनका कोरोना टेस्ट किया जा सके। तो कुल मिलाकर विधायकों की संख्या पर संशय बरकरार है कि कितने विधायक सदन में मौजूद रहेंगे। और दूसरा, जो पासवर्ड और लिंक जारी करने की बात आ रही थी कि विधायक अपने जिला मुख्यालय से एनआईसी के जरिए या मोबाइल पर उपलब्ध लिंक के जरिए भी जुड़ सकेंगे, तो वर्चुअल तौर पर कितने विधायक जुड़ेंगे। कल कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन है ट्रैक्टर पर किसान कानून के विरोध में। तो इन तमाम बातों को लेकर चर्चा की जाएगी कि सदन की समयावधि क्या होगी, किस तरह से सदन में बातचीत होगी, क्या सदन संचालन के तरीके क्या होंगे। अब से कुछ ही देर बाद जब सर्वदलीय बैठक खत्म होगी तो ये तमाम बातें निकलकर सामने आएगी। शुक्रिया आशीष। तो मध्य प्रदेश के शीतकालीन विधानसभा सत्र को लेकर असमंजस बरकरार है। कुछ ही देर में होने जा रही सर्वदलीय बैठक में सत्र पर चर्चा होने जा रही है। इसके बाद सत्र को लेकर चल रहा असमंजस खत्म हो जाएगा। हालांकि सुबह सत्र बुलाने को लेकर किए गए सवाल को गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा भी टाल गए। यही नहीं, उन्होंने इस मसले को लेकर कहा कि ये वही कांग्रेस है जिनके समय सज्जन सिंह वर्मा ने एक दिन में विधानसभा सत्र खत्म कर दिया था। इसे बुलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देना पड़ा था। ऐसे में जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। सत्र होगा या नहीं होगा ये तो निर्णय हो ही जाएगा, ऐसा कहते हुए लेकिन कांग्रेस तो सवाल करने का हक भी नहीं है। इस बीच प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने सत्र के पूर्व विधानसभा का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा। डब्बू भैया कुशवाहा जी, सिद्धार्थ कुशवाहा जी भी पॉजिटिव हो गए। कल भी माननीय 2 विधायक पॉजिटिव आए थे। विधानसभा सचिवालय की भी 10-15 कर्मचारी अधिकारी हैं और कर्मचारी भी लगभग ऐसे हैं। ऐसे 49 लोग लगभग पॉजिटिव हो गए। विधायकों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को मिला है। बैक कोरोना है, रिवर्स कोरोना है, आवश्यकता सावधानियों की तो है, लेकिन
जब बैठेंगे सामूहिक रूप से तभी उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। वो सज्जन सिंह वर्मा जिनने एक दिन में खत्म कर दी थी, फिर सुप्रीम कोर्ट को बुलानी पड़ी थी विधानसभा, आपको ध्यान है? शीशे के घरों में रहने वाले पत्थर फेंक रहे हैं। अचंबा ये है, अचंबा ये नहीं है कि होगी या नहीं होगी, अचंबा ये है कि जिनने ये जुर्म किया है वह कह रहे हैं, न्याय की बात वो कर रहे हैं। किए तो इनने नहीं थे चुनाव समय पे, चुनाव समय जब आया था तब इनने नहीं किए थे, तब इनने नियम बदला था, तब इनने कानून बदला था, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट किया था इनने। कातिल ने बचने का जब रास्ता निकाला, भीड़ में घुस के खुद ही पूछने लगा इसे किसने मार डाला। ऊपर जो लॉबी है, जो पत्रकार दीर्घा के नाम से, दर्शक के नाम से या आदर्श दीर्घा के नाम से जो जानी जाती है, इन सब में भी मिलाएंगे तो 35-40 की संख्या उसमें आती है। ऐसे कुल मिलाकर 94-95 अधिकतम 105-7 लोग हम अंदर प्रवेश कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। ये सारा सिस्टम है। लगभग विधानसभा के जो कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों की जो कोविड टेस्ट हुआ है 23 तारीख से अभी तक, जो हमने पूरे जिलों को और उनको भी निर्देश दिए थे, इसमें 61 कर्मचारी अधिकारी अभी तक पॉजिटिव आए हैं। 100 लोगों की शायद रिपोर्ट आना बाकी है और कुछ की जांच अभी चल रही। कोविड गाइडलाइन अनुसार कोविड टेस्ट जिनने किया है उन्हीं को सदन के अंदर प्रवेश